दूंगा। मैंने किया था लेकिन वो हो नहीं रहा था, मैंने पिछली दफा किया था। आपकी रिकॉर्डिंग होना अभी शुरू। हाँ चले ठीक। चल स्टार्ट करते हैं। पहले वेरिएबल का कोई यार मुस्तफा भाई आप रिपीट कर दो ना यार, ऐसे ही मैं थर्ड नंबर पे आया हूँ। इतना सारा था मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। सही है। और ये अच्छा स्कोपिंग का किसी को पता है? पाइथन में तो ये है नहीं। स्कोपिंग? हाँ मतलब किसी को नहीं पता है तो मैं अभी बताऊं। जी जी बताएं आप दोबारा से। बता रहा हूँ, एक मिनट। गलत फोटो में कमांड लिखी वो याद है तो। क्लास स्कोप ये होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट को स्कोप बोलते हैं। हाँ ये मतलब ये मेन फंक्शन का स्कोप है। अच्छा मैं भी वो पढ़ा ना, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, डार्ट। उसमें भी ऐसे दो ब्रैकेट आता है ना। अब वो पाइथन में तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है। जावा में भी आता है आई थिंक। हाँ ये जाएंगे कहते हैं जावास्क्रिप्ट में भी है, जावा में भी है, डार्ट में भी है। सही है। अच्छा ये लोकल स्कोप है और ये पूरा ग्लोबल स्कोप है। ये पूरा ग्लोबल स्कोप कहलाएगा जिसके अंदर एफएन मतलब ग्लोबल स्कोप कहलाएगा पूरा। मुस्तफा भाई शायद आ रहे हैं जूम पे। मुजम्मिल भाई आ रहे हैं। अच्छा तो वेट करने हैं तो नहीं कंटिन्यू करें, देखें रिक्वेस्ट नहीं आई इनकी। ये समझ आ रही है डायग्राम? हाँ या ना? वेरिएबल तो समझ आ रही है, वैल्यू ऑफ डेटा भी ठीक है। ये कंटेनर, ये नेम के कंटेनर में मारिया डल रहा है। वेरिएबल डेटा समझ लो प्रोग्रामिंग की जुबान में। अच्छा पूरा काम कंटेनर में हो रहा होता है। ये ऐसा हम लोग समझ रहे हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। अच्छा वेरिएबल की मिसाल है। अच्छा जो वेरिएबल की आप बात कर रहे हो, ये तो हर लैंग्वेज में वेरिएबल का एक ही डेफिनेशन होगी ना? हाँ सारी लैंग्वेजेस में एक ही डेफिनेशन होती है। अच्छा अभी ये जो चैप्टर 3 है ना ये सारी लैंग्वेजेस में कॉमन है। अब चैप्टर 3 के बाद जो शुरू होगा ना वो किसी भी लैंग्वेज में कॉमन है, मतलब तो अगर पाइथन भी आती तो फिर समझाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि वेरिएबल क्या होता है, बूलियन क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये तो पता होगा सबको ना। देंगे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, ये सब खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है ये तो मालूम होगा। अच्छा ये बताओ म्यूटेबल इम्यूटेबल। हाँ ये अच्छा बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होते हैं। ये हम लोग हाँ इम्यूटेबल होते हैं, ये रहा लिखा हुआ है। सही है। अच्छा बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होते हैं और इम्यूटेबल का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती। हाँ इम्यूटेबल की मॉडिफाई करने के लिए, म्यूटेबल करने के लिए वार लगाना पड़ता है। हाँ ठीक है। क्या लगाना पड़ता है म्यूटेबल करने के लिए? एक मिनट नीचे आ रहा है
कोड आएगा ना, कोड आएगा। ये इम्यूटेबल वेरिएबल को बनाया और फिर इसको मतलब अपडेट करने की कोशिश की तो क्या हो रहा है, रन करके दिखा दे। ये लेट जो है, हाँ ये लेट से म्यूटेबल हो रहा है। ये वेरिएबल बना रहे हैं। अब हम लोग मतलब मट के साथ भी लेट लगाते ही है ना, तो ये वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स है। लेट जो है वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स है। हाँ एक दफा हमने लेट एक्स एक दफा हमने एक्स बना लिया, फिर नीचे वापस लेट नहीं लिखा क्योंकि एक्स बन चुका है। अच्छा, ये आप लोगों ने पूछा था, मैं कि ये किस तरह से ये रेड लाइन क्यों आ रही है, मतलब किस तरह। मुजम्मिल को इन करें क्योंकि ये म्यूटेबल है, ये म्यूटेबल नहीं है, तो ये इसको फायर नहीं कर सकता। ये फीचर है, किसी और में पता नहीं होगा या नहीं, तो मैं बता देता हूँ किस तरह से किया था मैंने। कहाँ पे है? मुजम्मिल को इन कर ले मुस्तफा, वो आ गया। मुजम्मिल भाई को कर दें भाई, वो मेरे पास आ गए चल, वरना लिखा हुआ आ रहा था मेरे पास, पता नहीं चल रहा, पता नहीं। ये यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ रस्ट का एक्सटेंशन, वो ये सब एरर्स बता रहे हैं। कोई एरर है या कोई वार्निंग है, जैसे हमने कोई मतलब वो कोई वेरिएबल बना दिया और वो यूज नहीं हो रहा, तो वो वार्निंग भी देते हैं, वो येलो होती है, ये रेड है अभी। अच्छा, ये अभी अपडेट इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि ये इम्यूटेबल है। हाँ ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन करके दिखा रहा हूँ। ये मुजम्मिल भाई, ये आप काम कर रहे हो ना, अब बार बार तो आप खोगे नहीं, तो एक कोड लाइन बाय लाइन लिखते जाओ और read करते जाओ और ये फाइल शेयर कर देना। एक मिनट, सीडी सेकंड क्लास में। अच्छा, ये आपका जो ये VS कोड है, इसके अंदर होगा ना टर्मिनल? हाँ लेकिन मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो मतलब ज्यादा सही से दिखता नहीं है VS कोड। इसे चला के दिखाना उसके अंदर, अच्छा ताकि मैं हमें उसको भी आइडिया था चला ना कि हम भी चला सकें। ये एरर आ रहा है, cannot assign twice to immutable variable। ठीक है। अब विजुअल स्टूडियो में भी चला के दिखाओ। तो मुजम्मिल भाई आ गए आप? अगर मैं एक बात बोलूं, VS कोड पे टर्मिनल में ये आसानी हो जाएगी। मैंने यही बात करी थी कि वो भी चला के दिखाना कल के अंदर यहाँ पे। इसमें सही से नजर नहीं आते ये मसले, थोड़ा मतलब वो टर्मिनल में सही से नजर आ जाता चलो है, तो वो हर एक की अपनी चॉइस होती है। हाँ मुजम्मिल भाई, आ रही है आवाज आपकी। सीडी हो गया, कार्गो रन। यहाँ पे भी एरर दिखा दिया मैंने, किस तरह से होगा। टर्मिनल ठीक है, यहीं पे आ रहा है। ऊपर मेन्यूज में टर्मिनल होगा, यहाँ पे न्यू टर्मिनल दबाया और यहाँ पे अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है। ये कंपाइल टाइम एरर है, ये मतलब ट्रांसलेट ही नहीं कर मशीन लैंग्वेज में, ये ज्यादातर सही है। सिंटैक्स एरर भी है। अभी इम्यूटेबल करने की कमांड क्या है? हाँ अब ये मटका आ गया, मैं खुद ही कर देता हूँ। मट है। हाँ बता दे, म्यूटी। सही है, सही है। अच्छा कुछ लोग इसको कुछ और भी बना देते हैं। ये भी है। बिलाल भाई को समझ नहीं आएगा, बिलाल भाई शरीफ बंदे हैं हमारे। अच्छा मुस्तफा भाई, हाँ मिसाल लो ये हम लोग स्टार्टिंग से इसको म्यूटेबल बना रहे हैं ना, ए को। हाँ अगर अच्छा, हम मूड हो म्यूटेबल बनाने का तो फिर बनाएंगे, म्यूटेबल नहीं बना सकेंगे। बाद में नहीं बनता। नहीं, सही है। अगर बनता तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है।
अच्छा मुस्तफा भाई, शुरू में हमने FN मेन जो दिया है इसको, ये FN मेन देना लाजमी है क्या? हाँ मेन में काम होगा ना, डार्ट में भी यही है। हाँ मेन में काम होगा, ये एंट्री पॉइंट है, में ये काम मैंने होगा। क्विज में सवाल डाला भी था। द एंट्री पॉइंट ऑफ रस्ट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ रस्ट में फंक्शन, ये सवाल डाला भी था मैंने। हमने गलत किया। अच्छा मुजम्मिल भाई फिर गायब हो गए। क्या करें, बना रहा हूँ तो वो उनका नेट खराब है क्या? ये साइंसी क्लास है ना, तो उसमें बंदा डायरेक्ट आता है, पूछता भी नहीं, मतलब शायद बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है। नहीं, वो परमिशन option है अंदर। बिलाल तो वो ऑप्शन डाल दो आप, आसानी रहेगी अगर वो ऑप्शन दिखे आपको। अभी बाद में एक देख लेंगे। एक मैं मिनट बता ध्यान दो, मैं आपको होस्ट बना। मुझे नहीं बनाया, मैं मोबाइल पे आया हूँ। कमा सुना दो बना दिया मैंने आपको। यार, मुझे ही क्यों बना दिया? चलो ठीक है अब कोई भी आए तो साइन कर दीजिए। ठीक है ठीक है। आप देख लें, अपडेट हो गई। एक मिनट, पहले 5G पे से ठीक है अपडेट हो गई, बेहतरीन हो अच्छा, गया। अगर हमने इसको अपडेट कर दिया, अगर हमने इसको 5 को भी कॉल करना हो, 6 को भी कॉल करना हो, बोथ को कैसे कॉल करेंगे हम? 5 को भी फाइल चेंज होगी ना, दोनों दफा कॉल तो करा है, 2 दफा ही प्रिंट कराया है। यही दिखाने के लिए कि अपडेट हो रही है वैल्यू। अच्छा, तो इसमें नहीं, अगर 5 की ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा हमें? ये हम लोग वो पाइथन में भी तो वेरिएबल्स अपडेट करते थे। पहले कुछ वैल्यूज रखते थे, फिर अपने काम के हिसाब से हम लोग उसमें कुछ और वैल्यूज रखते थे। भाई कुछ वैल्यू ऐसी हो ना जिसको हम चाह रहे हैं अपडेट नहीं करना, उसको इम्यूटेबल बना देंगे, और जो वैल्यू हमें पता है चेंज होंगी उनको इम्यूटेबल बना देंगे। ये सबसे बिलाल भाई, ये टपल और लिस्ट का हिसाब है, जैसे पाइथन में टपल और लिस्ट है, यहाँ पे ये म्यूटेबल। हाँ हाँ हाँ, वही टपल वाला हिसाब किताब है। हाँ, वो टपल है तो मतलब इम्यूटेबल, मुजम्मिल भाई आए हैं, और लिस्ट है। एंड कर दिया मैंने। अच्छा किया। ठीक है, समझ जाइए, ऐसे समझ आ। अच्छा, उस दिन वो कांस्टेंट में कंफ्यूजन हुई थी बहुत, तो मैंने इस पे रिसर्च किया थोड़ा। ठीक है, कौन वो वैल्यूज है हम लोग चेंज नहीं करते, और कांस्टेंट और इम्यूटेबल जो डिफरेंस बता रहा हूँ। थोड़ी आवाज कट रही है मेरे पास। तो मुझे पता लगा। फिर बताना क्या बोला आपने, मेरे पास आवाज कट रही थी। कांस्टेंट वो वेरिएबल्स ही होते हैं कांस्टेंट्स, जिनकी हम लोग डेटा अपडेट नहीं कर सकते। और हम लोगों ने पिछले क्लास कंफ्यूजन ये हुई थी कांस्टेंट्स और इम्यूटेबल वेरिएबल्स में क्या फर्क है। तो कांस्टेंट्स और इम्यूटेबल वेरिएबल्स में मैं अब डिफरेंस बता रहा हूँ। जी, डेटा अपडेट नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है। क्या करूँ, क्या करूँ? अच्छा मुजम्मिल भाई, जी बोले। बिलाल भाई यार देखिए, ये एक सेकंड पहले मुझसे भाई बात कंप्लीट कर लें। आप पास सिर्फ ना ये सीन आ रही है। हाँ हाँ बताएं। क्या चेंज किया है मैंने? आपने कांस्टेंट लगाया पर ये डिफरेंस है मेन, कि हम लोग कांस्टेंट मेन फंक्शन के मतलब पूरे प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इम्यूटेबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होगा। कांस्टेंट मेन से बाहर भी डिक्लेयर हो सकता है, कहीं भी मतलब ग्लोबल स्कोप में, ये समझ लें। ग्लोबल मात्रा। अच्छा सही है। और हम लोग प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई और मतलब कोई और फाइल बनाई तो उसमें भी हम लोग यूज कर देंगे। जितना मैंने नेट पे सर्च किया था, अभी तो हम लोग उस टाइम पे गए नहीं है कि दूसरी फाइल बना के हम लोग गए। वो चैप्टर 7 है। मतलब कांस्टेंट भी अपडेट नहीं हो सकते ना, जैसा इम्यूटेबल अपडेट नहीं होता है। नहीं, अपडेट नहीं हो सकेगा।
और इसकी ठीक है। डेटा टाइप देनी पड़ती है, डेटा टाइप देनी पड़ती है। डेटा टाइप देनी पड़ती है। डेटा टाइप अभी ठीक। आगे डेटा टाइप्स क्या होती है, ठीक है। सही है। साथ साथ में चले तो ज्यादा अच्छा है। तो मुजम्मिल भाई मैं बोल रहा था कि ये मेन क्या होता है? अच्छा, मेन फंक्शन वो है, मतलब अगर जैसा हम लोग डार्ट डार्ट दिया हुआ है, हम डार्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी मेन में क्या होता है? ये मेन होता क्या है? एक समझ लें कि ये शायद यूनिवर्सल रूल बना दिए कंपाइलर के लिए। ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में होता है ये ज्यादातर, कि कंपाइलर प्रोग्राम में मेन फंक्शन को ढूंढते हैं और उसी को एग्जीक्यूट करते हैं और कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता। अच्छा, डार्ट जो है ना कंपाइलर नहीं है, वो लाइन बाय लाइन चलता है, जबकि उसके अंदर अच्छा, भी मेन फंक्शन है। सही। आज ही पढ़ रहा था। अब वो तो मुझे नहीं वो पता, लेकिन ये रस्ट का कंपाइलर को ऐसा बनाया है कि हम इसके लिए मेन फंक्शन चाहिए होते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए। अगर हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे तो फिर चलेगा ही नहीं कुछ भी। अगर हम लोग किसी और नाम से वो बनाएंगे फंक्शन। सही है, सही है। वैसे मेन का ये काम है कि बिल पर हमने 3-4 फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है। अब पाइथन जो है उसके अंदर भी आपको पता है आखिर में इफ नेम इज इक्वल्स टू हाँ, मेन लगता है, नेम मेन उसमें भी हाँ लगता हाँ, है। लेकिन मुझे समझ आज तक आया नहीं वो काम हाँ कैसे करता है हाँ, तो पाइथन वाला मेन है में। कि हाँ वो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन एंड बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो सबसे मेन फाइल है, मेन मतलब ही मेन है कि हमारी मेन फाइल कौन सी है, मेन फंक्शन कौन सा है, जो है हमें सारा, मेरे पास सारा कंट्रोल है। अब बिल्कुल मैं ऊपर समेशन का फंक्शन बनाऊंगा, नीचे मेन का फंक्शन बनाऊंगा। ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि जो है समेशन का फंक्शन कौन सा है और मेन फंक्शन कौन सा है? उसको एग्जीक्यूट दोनों को करेगा वो, ठीक है। वो सबमिशन को भी करेगा, लेकिन सबमिशन को हमें कॉल मेन में कराना पड़ेगा। वो इस वजह से कि हमें एक वो मिल जाता है, एक बाउंड्री मिल जाती है कि यार इसके अंदर ही सारे काम करते हैं, तो इस तरह ना कंपाइलर फास्ट हो जाता है। उसके अंदर जिस तरह अगर मेन के अंदर कोई फंक्शन बनता है तो वो जो है वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा। अगर मेन से बाहर कोई बनता है तो मेन पहले रन होगा, जब वो फंक्शन पे आएगा और तो वो बाहर जाएगा, बाहर जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा मेन में आएगा। तो ये थोड़ी फास्ट एग्जीक्यूशन भी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि मेन काम कहाँ पे हो रहा है। एंड बात बिलाल ये कि भाई बिल्कुल थैंक अगर हम बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं और वो एक साथ चला देंगे, हमें एरर का पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें हाँ, बस ये बात समझ रहा था कि एंड में हमें ये पता चल जाएगा इसमें कि हमारी ना गलती कहाँ हो रही है। अगर मैं यहाँ पे जो है 100 फंक्शन हूँ ना, मुझे पता है कि 100 फंक्शन को मैं जो कॉल करूंगा वो मेन में ही करूंगा। अभी मुझे मेन में एक लाइन पे एरर बता देगा, यार इस लाइन में एरर है, मैं उस लाइन में जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा कौन से फंक्शन में एरर आ रहा है, वो क्या एरर देगा, मैं डायरेक्ट उस फंक्शन में जाके अपना सारा काम कर लूंगा। तो समझ लें मेन क्या है कि उसमें ना सारा काम बाहर करें, सिर्फ एग्जीक्यूशन जो करनी है ना, जो वैल्यू देनी मतलब है, ये वो करना है, वो मेन। 10 फाइलें बनी हुई हो, मतलब 10 फाइलें हाँ बनी हुई हो, हाँ लेकिन यह हाँ, है कि आपने मेन के लिए सारी फाइलें कॉल कर ली। सारी फाइलें कॉल कर दी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो हमारा समझ लो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सबको डील कर रहा है। अच्छा, मेन क्लास में क्या एक है, और मुजम्मिल आए, मैंने कर दिया है। दो मुजम्मिल कैसे क्लास में आ गए? नहीं, एक न्यू है मुजम्मिल पुराने न्यू आए थे। अच्छा, ये अभी तो इतने सारे लोग हैं, कुछ टाइम या तो भाई ये तला तला भाई, उस्मान भाई ना कॉल पे बातें कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये अगर कोई जुमला समझ नहीं आ रहा है तो बता दे, वरना मैंने अच्छा, तो ये बस ये समझा दो यार, ये डेटा टाइप ये था ना, ये U32 और 8 और अब 16 मेरा जो भी सवाल था। ये था, लाइन अगर बाय हम लाइन। हेलो, ये आवाज हाँ आ हाँ, रही बोले। मैं कह रहा था कि जैसा हमने शुरू में डिक्लेयर किया FN मैन इज इक्वल टू समथिंग जो भी है, अगर हम खाली लेट x इज इक्वल टू उसके बाद करें तो ये क्या ये फंक्शन नहीं चलेगा? अगर हम लोग मेन के ट्राई फंक्शन के करके देखो। बाहर ये सब हम लोग लिखेंगे ना तो ये एरर दे देगा, जितना मेरा ख्याल है। हाँ, ये ये अगर मेन हम के देखो, अंदर ही करें काम होगा बिलाल भाई। हाँ, ये मेन के अंदर काम होगा। मतलब इसका ये कांस्टेंट है कि अच्छा, वो हमने जो कौन के ऊपर भी तो वो न, कर रहा है। सिर्फ कांस्टेंट पे काम करे, कांस्टेंट के पास फंक्शनैलिटी के कहीं भी वर्क कर लेगा। अच्छा, सही। समझ आया?
ये मैंने निकाले तगड़ा डिफरेंस कांस्टेंट और इम्यूटेबल वेरिएबल में। ये मुजम्मिल ने निकाला। ये मैंने कल अच्छा, ये नेमिंग कन्वेंशन है कि इस तरह से बनाते हैं, सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे और बीच में अंडरस्कोर आएगा। मैंने कोई हाइफन लिख दिया था। अच्छा, ये अगर हम स्मॉल में दें तो ये वर्क नहीं करेगा। ये नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस। काम तो करेगा। हाँ काम तो करेगा बस। हाँ। मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, मुजम्मिल भाई, आपने डिवाइस खरीदी थी, कुछ डाला उसके ऊपर आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह? कौन सी हाँ, डिवाइस वो मैं खरीदी? बताता, वो जो डिवाइस है ना, नहीं मैंने सिंपल ही खरीदी है, मतलब वो नहीं है उसमें माइक्रोचिप वगैरह नहीं है, वो सीधा सीधा बोर्ड है, सीधा सीधा वायर है, और नाम क्या खुद ही है? हमें अटैच करने पड़ते हैं सारी चीजें, लाइटें वगैरह। अच्छी बात है ना, सीखना ज्यादा मिलेगा तो आपको। उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हो सकती, वो जो नॉर्मल स्विच बोर्ड होता है ना। यार मुजम्मिल, मुझे एक बात बताओ। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आता है, तारे वारे जोड़ते हैं, लाइटें जलाते हैं। मुजम्मिल मुझे ही बता दो, लेकिन मुजम्मिल भाई, वो एक बात बताओ। हाँ ये जो जितने एआई के सॉफ्टवेयर बनते हैं, मिसाल लो फेस रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर बनाया मैंने किसी दुकान के लिए, तो हाँ इसको किसी हार्डवेयर में डालना पड़ता है ना। हाँ तो ये जो आपने डिवाइस से खरीदी है, इसमें डालना पड़ेगा ना, मतलब, और फिर देना पड़ेगा हाँ बंदे को। हाँ हाँ। तो ऐसी कोई डिवाइस बताओ ना, नॉर्मल सी, जिसमें सारे काम हो जाए, तो हम भी खरीद लें ताकि एक्सपेरिमेंट रास्पबेरी करें पाई, करें फिर। रास्पबेरी पाई ये बहुत पॉपुलर है। सही है। मतलब वो खरीद के उसमें सॉफ्टवेयर डाल के फिर जो ना, मैं क्लिनिक पे इम्प्लीमेंट कर दूँ ना इस तरीके से कुछ फ्लैश फ्लैश। ट्राई करके देखिए। अभी खरीदनी पड़ेगी पहले तो। चलो आप लोग और ये रिसर्च कम करो, से फिर कम, बताना, अच्छा क्योंकि वो, रस तो सीख रहे हैं ना हम लोग, तो हाँ, खरीद भी लेंगे। बिलाल भाई हम्म, बूट कैंप 2021 में भी रास्पबेरी पाई ही यूज होगा आईओटी वाले सेक्शन के लिए। सही है। हाँ तो उसके चलो आगे कंटिन्यू करें। और तुमने और कोई एक और बताया कि news कौन सा खरीद? मेरी आवाज आ रही है। एक मिनट, आ एक रही हेलो। है, एक मिनट देंगे मुझे, मैं आ रही है, आ रही बूट है, मुझे आ रही है। हाँ, तो उधर देखना कि उन्होंने अच्छा, मैं डिवाइस कौन सी डिस्कनेक्ट बोली हो गया खरीदी था, है। तो कौन सी डिवाइस का कहा था? ये वही सर्च मैं करके दिखा रहा है कि जो बूट मैं कैंप दिखा रहा हूँ। 2021 आएगा ना, उसमें कौन सी हाँ, लोग डिवाइस मांग रहे हैं, वो खरीद ले। रिकमेंडेड है, मैं दिखा देता हूँ ना, मैं नाम याद है लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। उन्होंने नाम कॉपी पेस्ट कर देना ग्रुप में, WhatsApp वाले में भी। मैं वो कर दे रहा हूँ मैं, और कम से कम 12-13 हज़ार का मिलेगा। अब तेरे ले खैर लेंगे, बिलाल बिलाल भाई भाई, तो रोज कमाते हैं। रेट तो बता बिलाल दूंगा भाई तो हमारे रोज मैं। कमा लेते हैं 12-13 हज़ार रुपए। बिलाल भाई इस दफा रमजान में आई थिंक चंदा जमा करते हैं। अभी रमजान में ना, ये सारी रोड पे कर लेंगे, जो पैसे बच जाएंगे उसकी खरीद लेंगे। ये ले, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए। रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी या 3B प्लस या 3B। अच्छा, आप लोग के लिए एक और गुड न्यूज है, अगर अगर अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए, सर जिया ने इशारा दे दिए। क्या? गुड न्यूज देगा, बता रहा हूँ, बेड नहीं होनी चाहिए। क्या पेमेंट हुआ? नहीं, वो बूट कैंप 2021 में शायद ब्लॉकचेन भी आने वाले। ये फुल बिटकॉइन बनाएंगे हम लोग बैठ के भाई, सारे वो काम अलग करेंगे। चीज है, अब जितना ना मुझे बिलाल पता है ना भाई, ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन बिटकॉइन थोड़ी है यार, आप लोग को ब्लॉकचेन का नाम अरे आता है भाई, डायरेक्ट चले जाते हैं। ब्लॉकचेन से तो बिटकॉइन निकला है। निकला है लेकिन ब्लॉकचेन से ब्लॉकचेन बिटकॉइन अलग है, चीज है, लेकिन ब्लॉकचेन बिटकॉइन बिटकॉइन नहीं है। ब्लॉकचेन मुझे लग रहा है नेट नहीं चल रहा। अच्छा, फिलहाल भाई हाँ ब्लॉकचेन हाँ ये है कि हम मतलब क्लाउड नेटिव में हम लोग ये करते हैं ना कि कोई सेंट्रल सर्वर होते हैं और उसमें से हम लोग डाटा ले रहे होते हैं। हाँ हाँ। तो ब्लॉकचेन में होता है कि हम लोग एक सर्वर की बजाय बहुत सारी जगहों पे अलग अलग सर्वर बना के फिर हम लोग उससे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, एक सर्वर नहीं होता हमारा उसमें, सही है, सही है। जितना चलो मुझे पढ़ अंदाजा लेंगे यार, इंशाल्लाह। ना। लॉर्ड आईओटी भी पढ़ अभी लेंगे, कंटिन्यू वो भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। चलें चलें कंटिन्यू करें, मुस्तफा जल्दी करें, फिर सोएं, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। बूट कैंप 2020 की लास्ट क्लास हुई है तो उसमें जिया ने इशारा दिया है ब्लॉकचेन का। मैं तो कहता हूँ रास्पबेरी पाई खरीद के ना,
थोड़ी बहुत रस सीख के उस पर प्ले करते हैं तो फिर आएगा, ऐसे तो यार भूल बिलाल जाएंगे। भाई, हाँ बिलाल भाई मजा आएगा। चीज का नाम मैं चीज कह का रही नाम हूँ साल कितना जबरदस्त, रसबेरी पाई की जगह मेरे को लगता है रसबेरी पाए। जल्दी जल्दी कर बस ले, 10 मिनट रहे हाँ मीटिंग में, फिर मैसेज end आया कर 10 देते। मिनट का। नहीं जल्दी जल्दी पढ़ाए, हमने पढ़ा हुआ ना तो करना है। अच्छा ये समझ आ रहा है। अच्छा ये वही चीज है जो शायद मैंने बताई अभी, हाँ, आपने वो बता दिया, नेम की अच्छी वो जो है ना, ग्लोबल स्कूप वाली। सही। ठीक है, ये भी मैंने अभी बताया था, ये कहीं भी डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट ना सही है, बाहर डिक्लेयर हो गया सही है, ये बाहर भी हो गया एग्जाम्पल। अंदर भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जो मैंने पिछले फ्राइडे को ऑडियो नोट भेजा था वो किसने सुना था? सुना था सुना था। सुना था पर अभी आपको समझ आया था मैंने क्या बोला था? उसमें शैडो की मिसाल दी थी। हाँ वो मेरे को मतलब जिस दिन सेशन हुआ था ना, अगले दिन ही मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आई, फिर वो हो ही नहीं पा रहा था सेशन, तो फिर मैंने ऑडियो नोट में भेज दिया। ठीक है। अच्छा शैडोइंग क्या होता था फिर बताएं। हाँ शैडोइंग ये होती है कि हम लोग ये ऊपर वाला ये शैडोइंग, मतलब उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर डेटा दिया। टाइप चेंज की हुई है, मतलब एक जो है स्ट्रिंग में और एक जो है ना हमारे पास इंटीजर में है। डेटा टाइप ये एक मिनट करके डेटा टाइप चेंज करने को बोलते हैं। डेटा टाइप भी हो सकती है। मैंने शैडोइंग किसे बोलते हैं, डेटा टाइप चेंज करने को बोलते हैं। ये मैंने ये वो क्वेश्चन पूछा भी है। शेडोइंग मतलब हम लोग उसी नाम से दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिस नाम से पहले वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, अच्छा और वो तो पुरानी यार वाली वैल्यू उठा देता है। ये काम तो उधर म्यूटेबल में भी हो रहा था। वो आप एरर यहाँ तो दे रहा था। मैंने क्या बोला था उस दिन, डेटा टाइप चेंज और करने की एग्जांपल मैंने दी थी बहुत अच्छी। अच्छा ये इसको रन करें, ये रन होगा क्या ये? अगर हम लोग अभी प्रिंट एलन करेंगे स्ट्रिंग में 100 आएगा। तो यार मुस्तफा भाई ये चीज तो म्यूटेबल में भी हो रही थी। म्यूटेबल में हम लोग डाटा टाइप चेंज नहीं कर पा रहे। म्यूटेबल के अंदर जो है हाँ डाटा टाइप चेंज नहीं हो रही थी, हमने वैल्यू अपडेट करी थी सर। हाँ यहाँ पे वैल्यू मैंने अपडेट हो इसलिए सकती है, एग्जांपल दी थी, यहाँ पे वैल्यू इम्प्लीमेंट भी अपडेट कर हो सकते सकती है और डाटा टाइप चेंज हो सकती है। हाँ। इसके लिए अब आपको मैं वापस से लेट लिखना पड़ रहा है। वहाँ पे आप लेट नहीं लिखते थे भाई, ये फर्क है ना। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ डेटा टाइप चेंज करने का, मतलब वो जो मैं एग्जांपल दी ऑडियो नोट में -128 से 127 कॉलन आई। वैसे म्यूटेबल का फायदा नहीं है कोई। म्यूटेबल का तब फायदा जब हमें सेम डेटा टाइप रखनी है, शैडो तब फायदा जब हम म्यूटेबिलिटी भी करनी है और डेटा टाइप भी चेंज करनी पड़ रही है। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि अपडेट तो हो जाए ना, तो हम म्यूटेबल और म्यूटेबल छेड़ेंगे नहीं, हम तो बस डायरेक्ट अपडेट कर देंगे, शेडोइंग कर देंगे डायरेक्ट। अच्छा यहाँ पे पहले म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, एक मिनट। कोई मुझे वैल्यू चेंज करनी होगी तो मैं डायरेक्ट शेडोइंग कर लूंगा, मैं क्यों छेड़ूंगा, म्यूटेबल वगैरह क्यों करूंगा। यहाँ पे देखेंगे एरर आएगा, एक मिनट आना चाहिए एरर जितना मेरे को याद है, क्योंकि रेंज इसकी रेंज से आउट हो गया i8 की 127 तक होते हैं। अच्छा यार ये भी समझाना, ये i8 हो रहा है ना, ये मुझे समझ नहीं आता। हाँ लेकिन बता दूंगा। ये देखें पैनिक कर गया, मतलब ये मतलब वो रेंज से आउट हो गया ना तो एरर आ गया। ठीक। अच्छा मुस्तफा भाई, मैं ये कह रहा था कि आप इसके नीचे टर्मिनल चलाते ना, आपको यूँ आसानी हो जाएगी, 2 विंडो नहीं, संभालनी पड़ेगी।
एक मिनट, उनकी प्रैक्टिस ऐसे है ना मुजम्मिल, हाँ उसमें ये हमें देखे ना, ज्यादा ये आ रहा हाथ चल जाएगा। नहीं नहीं, ये सीडी है, सीडी ही है, सीडी है ये। अच्छा, सही है, सही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नहीं ठीक। ये देखिए पैनिक कर गया, मतलब एरर आ गया। पैनिक भी एक फॉर्म का एरर है, कंपाइल टाइम एरर की तरह। ये रनिंग के दरमियान एंड मतलब वो एरर देते हैं कि रनिंग में कोई गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे i8 की रेंज से बाहर जा रहे हैं, इसलिए एरर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए बिलाल भाई? यहाँ पे म्यूटेबिलिटी मैं सिर्फ ये चीज समझा देना, ये जो होती है ना रेंज में बाहर जा रहा है, i8 हो गया, 16 हो गया, इसको एक दफा समझा देना। ये अगली क्लास में समझाएंगे। और चलो कल ठीक है, प्लीज ठीक है, बोल दीजिएगा, कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा। कल बहुत इम्पोर्टेंट है, कल समझ नहीं आई तो फिर हाँ प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हो गया ना? हाँ तो हमने शेडोइंग कर दी, लेकिन मुजम्मिल भाई आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि भाई उन्होंने दो ऑप्शन दिए, एक था कि आप म्यूटेबल कर दो और एक था शेडोइंग कर दो। तो मैंने कहा मैं तो हर दफा शेडोइंग कर दूंगा, मैं क्यों हाँ म्यूटेबल करूंगा? आई थिंक भाई शेड्यूलिंग जो है ना, हमें फिर स्पेस ज्यादा यूज होगी, क्योंकि हर दफा हम उसको जो है ना न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और न्यू वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो वो लाजमी सी बात है मेमोरी लेगा, और पुराने वेरिएबल में अगर हम उसको अपडेट कर देंगे तो वो फिर जो है ना वो मेमोरी उसी के थ्रू लेगा। हाँ हो सकता है। तो हो जाती है, फिर क्यों एरर आ रहे हैं? मुस्तफा भाई ये तो आप बताएंगे हमें क्यों एरर आ रहा है। टाइम चेंज हो जाती है। पैनिक कर रहा है, आई थिंक ये आईडी है ना, इसकी रेंज से बाहर जा रहा है। हम लोग डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। शेडोइंग और म्यूटेबल में सेम एरर आ रहा है। ये मैं तो सोच रहा हूँ गिट पे और बनाओ रिपोजिटरी, एक बनाओ रस्ट की, एक बनाओ उसकी वहाँ पढ़ रहे डार्ट की। ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों एरर आ रहे। देखें कोई दूसरी एग्जांपल करके देखें। नहीं ये एग्जांपल अच्छी है, बिल्कुल पता नहीं क्यों हो रही है। मुजम्मिल भाई आप बताएं क्यों आ रहा है? एक तो मैं कुछ बोलने जाता हूँ या सवाल समझता हूँ, मेरा नेट ही डिसबैलेंस हो जाता है, दोबारा रिकनेक्टिंग पे चले जाता है। तो अभी मुजम्मिल भाई मसला क्या है? मसला ये आ रहा है कि वो क्या कहते हैं, डेटा टाइप चेंज नहीं हो रही है। डाटा टाइप चेंज नहीं हो रही तो करें तो शेडोइंग से सही। चेंज होती है ना। यहाँ पे i16 दे रहा हूँ मैं, एरर दे रहा है कि यहाँ पे ये i8 में ये वैल्यू है। अच्छा तो उसके बाद रखें, वो रखें। ये इस तरह का एरर आना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों इशू कर रहे हैं। रखें उसके बाद एरो तो रखें। वो एरर क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि i16 यहाँ पे चाहिए, लेकिन ये i8 है। 8+1 की जगह वो लिख दें, क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोई वैल्यू लिख दें। क्या लिख दूं? नहीं अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को 127 पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, हम लोग यहाँ पे चले, मैंने अभी म्यूटेबिलिटी एग्जांपल दी थी। ये म्यूटेबिलिटी के जरिए हो सकता कि हम लोग वो मतलब वैल्यू इंक्रीज हो जाए अगर 127 से, और हमने i8 में रख दिए तो फिर हमें तो प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आप इसको कमेंट करें, सेकंड लाइन को लेट ए, सेकंड वाले को कमेंट कर रन करके देखें हो रहा है। हाँ ये तो नहीं इसका सुनिए कुछ और, ये शेडोइंग में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शायद। चेक ये 32 का है। एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं फिर शेडिंग
से शेड्यूलिंग जो है ना नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा ये नहीं ये एरर आ गया अभी। मुस्तफा भाई और